नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आप सबके लिए हम हमेशा एक लॉन्ग वीडियो लाते रहते हैं, तो आज भी लाए हैं। तो आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो भी हमारे छोटे क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर वाले के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जो छोटे क्रिएटर वालों के लिए किस तरीके के वीडियो जो छोटे क्रिएटर होते हैं वो मतलब किसी और को देखकर यूट्यूब पर आ जाते हैं, और किसी और को यूट्यूब पर देखकर आने के बाद उन्हें आगे मालूम नहीं रहता है हाँ क्या कोई इतने आसानी से अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं रहता है। उन्हें बस ये मालूम रहता है जो वो अर्निंग कर रहे हैं हम भी करेंगे। वो मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाकर क्या क्या कर रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान है यूट्यूब पर काम करना, और एक दूसरे को देखकर यूट्यूब पर आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें मालूम नहीं होता है जिस पर कितना मेहनत करना होता है, कितना मेहनत है। और जो दूसरों को देखकर आते हैं उसी इंसान को ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर लग जाता है काम करने में, और उन्हें यूट्यूब से अर्निंग करने में, क्योंकि उनको यूट्यूब के बारे में मालूम नहीं होता है। और आकर वगैरह वगैरह कुछ भी जो देखते हैं वो बना रहे हैं, वही बनाने के लिए फिर जाते हैं। अरे भाई, उनको मालूम है यूट्यूब के बारे में, इसलिए वो अर्निंग कर पा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो आप अर्निंग कैसे कर पाओगे तुरंत। आपको भी सीखना चाहिए उन्हीं से, जिन मतलब वो जैसे अर्निंग कर रहे हैं उनसे आपको कुछ मतलब राय लेना चाहिए जो आप कैसे यूट्यूब पर काम करते हो, और क्या क्या आपको सीखना पड़ा, क्या चीज़ का आपको सामना करना पड़ा, और आप कैसे अर्निंग कर पाएँ, कितना दिन में अर्निंग कर पाएँ। उनसे हर सवाल मतलब हर बात पूछ लेना चाहिए और उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। उसके बाद जब आप आते हो यूट्यूब पर तो आप सही तरीक़ा से काम कर पाते हो, जल्द से जल्द कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप लेट करेंगे मतलब सीखेंगे नहीं, और सीखने सिर्फ दूसरे को देखकर आ जाते हैं यूट्यूब पर, तो आपको 1 साल क्या 2 साल 2.5 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। कोई होते हैं तो 1 महीना में अर्निंग करने लगते हैं, कोई होते हैं 6 महीना में अर्निंग करने लगते हैं, और कोई होते हैं तो 8 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है अर्निंग करने में। और कोई होते हैं जो काम करते करते सीख नहीं पाते हैं, और वो वीडियो सीधा सिर्फ अपलोड करते जाते हैं, सही तरीक़ा से एक्टिंग नहीं आता है, सही तरीक़ा से टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख नहीं रिपीट करके वो नहीं आते हैं, और उससे इस यूट्यूब पर अर्निंग करने में टाइम लग जाता है। जब तक आप सही तरीक़ा से एक्टिंग नहीं कर रहे हो और रिपीट करके नहीं आ रहे हो तो आप सही तरीक़ा से एक्टिंग यूट्यूब पर नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आपका वीडियो को कोई पसंद नहीं करेगा और सकता है। तो यही लिए हम समझते हैं, क्योंकि हम भी टाइम यूट्यूब पर बर्बाद किए, हम भी किसी और को देखकर यूट्यूब पर आए थे, और यूट्यूब के बारे में कुछ भी हमको मतलब मालूम नहीं था जो हाँ यूट्यूब पर मेहनत करना होता। हम तो यही समझते थे सिर्फ हमको वीडियो ऐसे शॉर्ट बना कर डांस करना है, और यूट्यूब से गाना ले लेकर यूट्यूब पर वीडियो बनाना है और वायरल हो जाएंगे, और एक भी वीडियो वायरल हो जाएगा तो भाई अर्निंग करने लगेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। हद से ज़्यादा जितना आप घर में काम कर रहे हो उससे अगर दिन में आप काम कर रहे हो और रात में आपको फुर्सत अगर हो रहा है तो आप रात को यूट्यूब चैनल को टाइम दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हो जो हम अर्निंग करें यूट्यूब पर, पहले तो हिम्मत होना चाहिए यूट्यूब पर आने के लिए, और जिसको हिम्मत हो गया उसके बाद उसके दूसरा बात है जो उस पर काम किस तरीक़ा से कर, और जो ही यूट्यूब पर आकर यहाँ बर्दाश्त करते हैं वही अर्निंग कर पाते हैं, और जो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो बिल्कुल ही यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर पाएंगे, और वो यूट्यूब से भागना ही भागना है उनको, और भाग ही जाएंगे और यूट्यूब पर नहीं रह सकते। क्योंकि पहले तो आपका बदनामी है, दूसरा आपको मेहनत करना होता है, और तीसरा आपको अपना नींद गंवाना होगा, चैन खोना होगा, तभी जाकर यूट्यूब से आप अर्निंग कर पाओगे। लेकिन जब तक ये सब काम आप नहीं कर रहे हो तब तक आप यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाओगे। और रुपया कमाने की बात रही तो रुपया तो आज भी आप अगर एक वीडियो भी अपलोड कर रहे हो ना, अगर उस पर 10 व्यूज़ भी जा रहा है फिर भी आपका अर्निंग हो रहा है। लेकिन आपको उस अर्निंग को अपने पास कैसे लाना है ये आपको समझना होगा। जो हम कैसे अर्निंग अपने पास लाएँ, तो आपको जल्द से जल्द ये अर्निंग पाने के लिए मोनेटाइज अपना चैनल वहाँ पर दिखेगा, वाइटो स्टूडियो जो खोलते हैं सामने जो सब्सक्राइबर दिखता है, और वहाँ पर जब हम खोलेंगे तो वहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम दिख जाएगा, उसके बाद व्यूज़ भी वहाँ पर दिख जाएगा, और उसके बाद मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और हम रुपया कमाने लगेंगे, हम सब दूर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही निकला। जैसे यूट्यूब पर हम काम करते जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा होते जा रहा है, वैसे हम यूट्यूब को सीखते जा रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पर क्या क्या मतलब रूल है, क्या क्या उन पर किस तरीके से हमको काम करना होता है,
तो हम अब जाकर सीखे हैं, और सीखने के बाद अब जानते हैं जो हम ऐसे करके 1 साल अपना बर्बाद कर दिए सीखने के चक्कर में, और यूट्यूब पर अपना चैनल खोलकर। तो हम चाहते हैं कि जब तक आप सीखे नहीं तब तक आप अपना चैनल मत खोलिए, काम कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन चैनल मत खोलिए। और उसके बाद 1 साल जब होगा, 1 साल के अंदर आपको मतलब वहाँ पर 1000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम और 10 मिलियन व्यूज चाहिए, तभी आपका चैनल मोनीटाइज हो पाएगा। और वैसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके पुराइए और पुर जाएगा तो आपका चैनल मोनीटाइज हो जाएगा। लेकिन और एक बात और है, जो आप सब बोलते हो 1 साल के बाद वॉच टाइम हमारा घटने लगता है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं घटता है। आपको सबको टेंशन नहीं लेना है और निश्चिंत होकर काम करना है। जो वॉच टाइम घटता है बिल्कुल भी नहीं घटता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम 1 साल से काम कर रहे हैं अपने चैनल पर, और अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो एरिया है वो हम पूरा नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो मेरे कोई वॉच टाइम नहीं घट रहा है। तो आप सबको बता देते हैं, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए और अपने परिवार को टेंशन नहीं दीजिए। और दूसरों को क्या, दूसरों को तो ऐसे ही ताना मारते हैं, ऐसे ही बदनाम करते हैं, और वो आपको परेशान करना। लोगों का जहाँ बात आ गया वो लोग है, तो लोग